वजिया बेटा, ये तुम्हारी खाला सास है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है, बड़ी अच्छी पसंद है बेटे की। शुक्रिया खाला अम्मी। रस्म शुरू करें। जिया बेटा, हाथ ऊपर करो। जिया बेटा, ये अंगूठी उतार दो। अब रहने दे ताई अम्मी, मैंने बहुत कोशिश की है। जिया ने भी चाहा लेकिन रिंग नहीं उतरी। कोई बात नहीं, दूसरे हाथ में पहना दे बेटा। बानो बहन, एक बात कर से। बानो बहन, ये कौन लोग हैं? भिखारी। ठीक कर, हम भी अल्लाह के नाम पे कुछ मांगने ही आए। लेकिन ये कौन सा तरीका है? मुंह उठा के किसी के घर के अंदर आ जाओ। आप लोगों को किसी की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। बानो बहन, आप गुस्सा क्यों कर रही हो? आज तो खुशी का दिन है, बेटी की मंगनी हुई है। चले आए मेरे साथ। अरे बहन, मुझसे क्या कोई गलती हो गई है? ये लोग अंदर क्यों जा रहे हैं? नहीं नहीं, वो आबा ने कुछ खैरात का सामान रखा हुआ था, वो इन लोगों को देने के लिए अंदर ले गई हैं। आप आए, बैठें। अरे, कोई मुंह मीठा वगैरह नहीं करवाओगी? मैं अभी लेकर आई, आप बैठें। क्यों आए हैं आप यहाँ? क्या लेना है आप यहाँ से? अकबर साहब, आपको आपकी बेटी की खुशियां मुबारक। यहाँ आकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? हमने क्या साबित करना है? बस हम तो भिखारी बन के आए, अपने
अपने बेटे की भीख मांगने। ए, ये रिश्ता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। अगर मेरी बेटी की मंगनी का सुन के आई है ना, तो ये हरगिज ना समझिएगा कि मैं अपनी बेटी की खुशियों को आग लगाने दूंगी। ना ना ना, हमने क्यों आग लगानी है? हमारी तो दुआ है आपकी बेटी आबाद रहे, खुश रहे। अपनी बेटी की खुशियों के सदके में मेरा पुत्र आजाद कर दे। आप मुकदमा वापस ले ले। अकबर साहब, हमारा एक ही बेटा है, प्लीज उसे भी आजादी के साथ जिंदगी जीने का हक दे दीजिए। आपका बेटा मेरी इज्जत का दुश्मन है। ना भाई साहब ना, गलती हो गई थी, माफ कर दे उसे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, आप मुकदमा वापस ले ले। अपने बेटे पर बात आई, यहाँ बेकारी बनकर आ गए आप लोग। अरे तब जरा ख्याल नहीं आया जब हमारी बेटी को आपके बेटे ने अगवा करने की कोशिश की थी? तब जरा सी भी गैरत नहीं आई जब आप लोगों ने अकबर की भतीजी को अगवा करने की कोशिश की? गलतफहमी थी, भूल थी हमारी। अब खुदा के लिए हम आपकी बेटी का सदका मांगने आए, प्लीज अपनी बेटी के सदके मुकदमा वापस ले लीजिए। जब तक मेरी बेटी की तालीम पूरी नहीं होगी और वो अपने घर की नहीं हो जाएगी, उस वक्त तक आपका बेटा मेरी इज्जत पर तलवार बनकर लटकता रहेगा। नहीं अकबर भाई, एक बारी, बस एक बारी मुकदमा वापस ले ले, हमारे बच्चे को आजाद कर दे। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, हमारा बच्चा आपकी बेटी के साए के करीब नहीं फटके। हम उसे मुल्क से बाहर भिजा देंगे, दूर कर देंगे, वो आपकी बेटी के पास नहीं आएगा। बस एक बार मुकदमा वापस ले ले। अकबर साहब ये ठीक कह रही, मैं आप लोगों को हल्फ देने के लिए भी तैयार हूं। अपने बेटे पर बात आई तो हल्फ उठाने के लिए तैयार हो गए। आप जैसा रिश्वतखोर इंसान, राशि इंसान, अब रिश्वत देकर अपने बेटे की आजादी क्यों नहीं खरीद लेता? बस अकबर साहब बस, मैंने बहुत बर्दाश्त और सब्र के साथ आपकी ये जिल्लत बर्दाश्त की है, लेकिन प्लीज अब मैं और ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिल्लत तो आपको मजीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी जब मैं पुलिस को फोन करके आपको अरेस्ट करवाऊंगा। फिर देखता हूं आपकी रिश्वत कहां तक आपके काम आती है। अरे अकबर साहब, रिश्वत के आदी तो आप भी हैं। अब पुलिस इंस्पेक्टर को आपने अपनी बेटी रिश्वत में दे दी है। बकवास बंद करो एंड गेट आउट। आई से गेट आउट। मैं कह रही हूँ दफा हो जाए यहाँ से। तुम लोगों को शराफत रास नहीं आती। दफा हो जाए यहाँ से। मैं कह रही हूँ निकलो यहाँ से। अकबर भाई एक बार मेरी बात सुनिए, जाइए यहाँ से। मुझे मेरा बच्चा लौटा दे। चलो यहाँ से, चलो। भाई मेरी बात सुन। कोई फायदा नहीं रोने का, मिल गया तुम्हारी ममता को सुकून। भाई एक बार मेरी, और चलो यहाँ से, चलो। अकबर, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। आप बिल्कुल परेशान ना हो। लोग हैं, इनकी बातों पे बिल्कुल परेशान ना हो। सब ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हूँ। बच्ची के ससुराल वाले आए। चलो बाहर चलते हैं। हाँ। अकबर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं बेटा, सब ठीक है। अगर कोई मसला हो तो बताइएगा। जरूर। चलें, इजाज़त। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, आप सबको बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सफिया, जी आपा, रिफत कोई बात तो नहीं कर रही थी? बस बार बार यही पूछ रही थी कि अगर वो बेकारी लोग थे तो आप उनको कमरे में क्यों लेके गई? मैंने बस टाल दिया उनको। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है।
ये होती है इंसानियत। किसी इंसान को इतना जलील किया जाता है जैसे आज रिजवान के माँ बाप को जलील किया गया। लेकिन वो लोग आए क्यों थे, वो भी ऐसे हुलिये में? भिखारी बन के आए थे अपने बेटे की भीख मांगने। कि क्या सलूक किया उनके साथ। जी आप सब्र करो। और कितना सब्र करूं? इससे अच्छा अम्मी अबू मुझे गला दबा के मार ही देते। जिया अब गलती तो उन लोगों की भी है, वो बार बार तायाबू को उकसाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज जिस तरह से वो आए थे ना, साफ पता चल रहा था किरण वो लोग बहुत मजबूर होकर आए थे। किरण तुम मेरी रिजवान से बात करवा दो। जिया कभी नहीं, तुम अपने माँ बाप के साथ साथ अब फरीद की भी इज्जत हो। ये गलती कभी ना करना जिया। किरण नहीं जिया, ऐसा मत करना। अकबर, ये क्या आपने चेंज नहीं किया अभी तक? किस कदर घटिया लोग हैं ये। छोड़ें आप उन लोगों को। अब हमारी बेटी महफूज हाथों में। फरीद को तो पहले ही शक हो गया था, आपके एक इशारे पर वो न जाने क्या कर बैठता। मैं नहीं चाहता था कि ऐसे मौके पर कोई बदनस्मी हो। अकबर, एक बात है, हमें मुकदमा वापस ले लेना चाहिए। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? ये मुकदमा ही तो उन्हें लगाम दिए हुए है। अच्छा है, ये लड़का जेल चला जाएगा और जिया पढ़ने चली जाएगी। 1-2 साल बाद जिया का निकाह हो जाएगा और ये लड़का जेल में सड़ता रहेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे। ऐसे जानवर को अगर आजाद छोड़ दिया जाए तो वो तो किसी ना किसी को डसता ही रहेगा। खुदा के लिए आप परेशान ना हो, वो लोग तो अपने अंजाम को पहुंच गए। अकबर देखें, आपको कितना पसीना आ रहा है। फिर आपका बीपी हाई हो गया तो फिर क्या होगा? मत ले स्ट्रेस। मैं ठीक हूं। अभी तो मैंने अपनी बेटी की खुशियां देखनी है और इन घटिया लोगों का अंजाम। अकबर, चलें आप आराम करें, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। इतनी जिल्लत, इतनी रुसवाई, तौबा तौबा तौबा। देख लिया, बड़ी आई थी भीख मांगने, पांव पकड़ने, अगलों ने कैसा जलील करके निकाला है घर से। मेरे रब, तूने मुझे मौत क्यों ना दे दी? हाँ, अब मांग मौत, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। लेकिन याद रखना, इस मौत का जिम्मेदार सिर्फ तुम्हारा बेटा होगा, जिसके सर पर इश्क का भूत सवार है। अरे जलील करवा के रख दिया इस ने। और ऐसी औलाद को तो मौत आ जानी चाहिए। रब का वास्ते ज़बान जब बस कर दे, बस। मेरे पुत्र ने कौन सा ऐसा जुर्म किया? मोहब्बत ही की है ना उसने। ऐसी की तैसी, ऐसी मोहब्बत की। मोहब्बत का नाम मत लेना मेरे सामने। और जो माँ बाप को भिखारी बना दे, लानत है ऐसी मोहब्बत पे। उस्मान शाह, आपने रिजवान शाह के सामने जिक्र नहीं करना कि जिया की मंगनी हो गई है। ठीक है, नहीं बताऊं, लेकिन सुबह एक बार मुझे कोर्ट जाने दे। और ये रोना धोना बंद कर, वो बहुती ममता जाग रही है तेरी। घर आने वाले जुत्ती पहन के उतरी। आप इतनी परेशान क्यों हैं? और अम्मी और बाबा कहाँ पर है? परेशानी तो होनी है ना, कल तुम्हारे मुकदमे की सुनवाई है।
डरती हूँ कहीं तुम्हें सजा न हो जाए। चाहे जितनी मर्जी लंबी सजा हो जाए। अम्मी बाबा हमें कहाँ गए हुए थे आप लोगों की क्या हालत बनाई हुई है? रिजवान शाह, काश तू पैदा ही ना हुआ होता हमारे घर और बिल्किस भांज होती तेरी बीवी की तरह तो ज्यादा अच्छा था। बस करते ज़मान जी। ओए क्यों बस कर जाऊं? ओए भिखारी बन के गए हैं उस 2 टके के एक्सीडेंट के घर हम।